5 मीन्स 3 को मुझे 5 बार ऐड करना है, मतलब मैं 5 टाइम्स 3 वाले स्टेप्स लूँगी और वो पोर्शन मेरा नंबर लाइन पे 3 इंटू 5 रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो एक लाइन ड्रॉ की। अब मुझे पता है 3 इंटू 5 तो 15 होता है, तो कम से कम 15 तक मैं इस पे पॉइंट्स रिप्रेजेंट करूँगी और फिर 3 के स्टेप्स लूँगी। कितनी बार? 5 बार। तो ले लो पहला स्टेप, 3 स्टेप्स यहाँ तक, 3 तक। अब मुझे और 3 स्टेप्स लेने हैं, तो वो 6 तक हो गए, फिर और 3 स्टेप्स वो 9 तक हो गए, फिर और 3 स्टेप्स वो 12 तक हो गए, फिर और 3 स्टेप्स वो 15 तक हो गए। 0 से 3 तक 3 स्टेप्स, 3 से 6 तक 3 स्टेप्स, 6 से 9 तक 3 स्टेप्स, 9 से लेकर 12 तक 3 स्टेप्स और 12 से लेकर 15 तक 3 स्टेप्स। और इन एक जंप जो मैंने लिया और वहाँ पे जहाँ पे वो फिनिश हुआ उसको मैंने नाम दे दिया ABCDE। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा रिप्रेजेंट हो गया 3 इंटू 5। कौन सा पोर्शन हो गया नंबर लाइन का? OE। OE इज रिप्रेजेंटिंग 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो अब मैंने इसको एक्सप्लेन किया, दो इट्स नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली, ये वाली एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड नहीं है, पर इससे तुम्हें अंडरस्टैंड करना इजी हो जाएगा। OA इज 3, AB is 3, BC is 3, CD is 3 and DE is 3, है ना? तो मेरा कौन सा पोर्शन रिप्रेजेंट करेगा? O से लेकर कंप्लीट E तक। OE रिप्रेजेंट करेगा मेरा 3 इंटू 5 15। तो लिखा मैंने OE इज इक्वल टू OA प्लस AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE। ठीक है, तो OA कितना है? 3, AB कितना है? 3, BC कितना है? 3, CD कितना है? 3, DE कितना है? 3, और सबको ऐड करके मेरा 15 आया। क्यों किया ऐड मैंने? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन इज रेपिटेटिव एडिशन। ये एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड नहीं है, मैंने आपको ईजी, आपको अंडरस्टैंड हो कि कितने स्टेप्स कितनी बार लेने हैं, इसलिए मैंने आपको ये एक्सप्लेनेशन दी। तो मेरा कौन सा पोर्शन रिप्रेजेंट हो रहा है नंबर लाइन पे? OE। और क्या रिप्रेजेंट करता है? 3 इंटू 5 15। ठीक है, नाउ वी आर डन विद एक्सरसाइज नंबर 2.1। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट है 4 इंटू 4, वो आप खुद करोगे। नाउ कम टू द बिफोर गोइंग टू एक्सरसाइज नंबर 2.2। 2.2 इज अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। तो पहले मैं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एक्सप्लेन करूंगी। यू ऑलरेडी नो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, हमने 5th क्लास में किया है, पर हमने उनकी डेफिनेशंस नहीं लिखी हैं। इस बार हम डेफिनेशंस भी लिखेंगे। आपकी बुक में भी डेफिनेशंस हैं इन प्रॉपर्टीज की, बट मैंने थोड़ा इजी लैंग्वेज में ये डेफिनेशंस लिखी हैं ताकि आपको अंडरस्टैंड इजीली हो जाए। नाउ फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। What is first property of addition? That is closure property. Closure property is the first property. And what does this property say? It says sum of two whole numbers is always a whole number. मतलब अगर मैं दो whole numbers को add करूंगी, जो मेरा आंसर होगा वो क्या होगा? वो भी whole number ही होगा। ठीक है, that means if A and B are two whole numbers, then इसका मतलब है अगर मैं दो होल नंबर्स लेती हूँ, एक होल नंबर को मैंने नाम दे दिया A, दूसरे होल नंबर को नाम दे दिया मैंने B, और उन दोनों को ऐड करूँगी, जो सम आएगा वो भी होल नंबर ही होगा। और फिर मैंने एक एग्जाम्पल ली, मानो A को मैंने 24 वैल्यू दी और B को मैंने 76 वैल्यू दी, दोनों को ऐड किया, आंसर मेरा आया 100। तो 100 is a whole number. That means my first property is proved. मेरी first property prove हो गई है। और क्या है first property?
क्लोजर प्रॉपर्टी। और क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बताती है? क्लोजर प्रॉपर्टी बताती है कि दो होल नंबर्स का जो सम होता है वो हमेशा क्या होता है? होल नंबर ही होगा। दैट मीन्स इफ a and b are two whole numbers, then a plus b is also a whole number। और फिर आई टूक एन एग्जाम्पल, ए को मैंने वैल्यू दिया 24, बी को दिया 76, दोनों को ऐड किया, आंसर आया 100। 100 इज ए होल नंबर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज प्रूव्ड। सेकेंड इज commutative property. Now what's commutative property? Commutative property is it is not necessary means zaruri to add two whole numbers in the same order as given। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर मेरे को दो होल नंबर्स दिए हों उनको मैं उसी ऑर्डर में ऐड करूं जिस ऑर्डर में वो दिए गए हों। इसका मतलब है कि अगर मेरे पास दो होल नंबर्स है 3 और 2, मैं 3+2 भी कर सकती हूँ और 2+3 भी कर सकती हूँ। हमें पता है ना, फिफ्थ में हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट इस दिस टाइम वी आर डूइंग इट विद डेफिनेशंस। It is not necessary to add two whole numbers in the same order as given। ये ज़रूरी नहीं है कि जिस ऑर्डर में मुझे होल नंबर्स दिए गए हों उसी ऑर्डर में मैं उनको ऐड करूं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ दैट मीन्स इफ a and b are two whole numbers, if a and b are two whole numbers, then a plus b is equal to b plus a। मतलब मैंने क्या किया, इनका ऑर्डर चेंज किया। पहले मैंने एक ऑर्डर में मैंने a को b से ऐड किया और दूसरे ऑर्डर में मैंने इनको b को a के साथ ऐड किया। तो अब क्या करेंगे, इसकी भी एक एग्जाम्पल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल a को मैंने 30 लिया, b को मैंने 140 लिया। ठीक है, a plus b is 30 plus 140 and b plus a is 140 plus 30। तो 30 प्लस 140 कितना होता है? 170। 140 प्लस 30 कितना होता है? 170। दैट मीन्स माई सेकेंड प्रॉपर्टी इज प्रूव्ड। एंड व्हाट इज सेकेंड प्रॉपर्टी? इट इज नॉट नेसेसरी टू ऐड होल नंबर्स इन द सेम ऑर्डर एज गिवन। इसका मतलब है जिस ऑर्डर में मुझे होल नंबर्स दिए हो उसी ऑर्डर में उनको ऐड करना ज़रूरी नहीं है। एंड दैट मीन्स a plus b is equal to b plus a। So second property done, proved second property। Third property is also same but with more number of whole numbers। क्या है? It is not necessary, necessary means ज़रूरी, ये ज़रूरी नहीं है to add 3। वहाँ हमने कॉम्पिटेटिव में 2 पढ़ा, यहाँ 3 पढ़ेंगे। to add 3 or more than 3 whole numbers in the same order as given। 3 or more than 3 whole numbers, क्योंकि हम whole numbers की बात करें तो यहाँ पे whole numbers भी mention करेंगे। It is not necessary to add 3 or more than 3 whole numbers in the same order as given। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर मुझे 3 या 3 से ज़्यादा होल नंबर्स दिए गए हों उनको मैं उसी ऑर्डर में ऐड करूं जिस ऑर्डर में वो दिए गए हों। तो दैट मीन्स इफ a, b and c are 3 whole numbers, are 3 whole numbers, then a plus b plus c is equal to b plus c plus a। मतलब मैंने इनका ऑर्डर चेंज किया। इसका मतलब है अगर ए बी सी 3 होल नंबर्स है मेरे पास तो मैं इनको किसी भी ऑर्डर में ऐड करूं आंसर विल ऑलवेज बी द सेम। तो मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, ए को मैंने 30 वैल्यू दी, बी को मैंने 10 वैल्यू दी और सी को मैंने 15 वैल्यू दी। और पहले ए और बी को ऐड किया और दूसरे में मैंने क्या ऐड किया, बी और सी को पहले ऐड किया फिर उसके साथ ए ऐड किया। तो फॉर एग्जाम्पल a प्लस बी प्लस सी
इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस ए। दे दो वैल्यूज सबको, ए को मैंने 30 दिया, बी को 10 दिया, सी को 15 दिया। तो पहले मैंने ए और बी को ऐड किया, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में रखा, 30 प्लस 10 और 15 को ब्रैकेट के बाहर। तो क्या हुआ 30 प्लस 10 40 और 40 प्लस 15 55। तो ये एक ऑर्डर हो गया। अब दूसरा ऑर्डर, दूसरे ऑर्डर में मैंने क्या किया, पहले b प्लस सी को ऐड किया और उसमें उसके बाद a को ऐड किया। तो करो पहले b प्लस सी को ऐड। b क्या है 10, c क्या है 15। तो 10 प्लस 15 इज 25 एंड 25 प्लस 30 इज 55। ये 30 क्या है c की वैल्यू, सॉरी a की वैल्यू, 30 क्या है a की वैल्यू। तो 25 प्लस 30 इज 55। तो आंसर तो सेम ही आया ना तो हेंस मेरी थर्ड प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि ये ज़रूरी नहीं है कि 3 या 3 से ज़्यादा होल नंबर्स को जब मैं ऐड करती हूँ तो वो उसी ऑर्डर में उनको ऐड करूँ जिस ऑर्डर में वो दिए गए हों। अंडरस्टैंड? It's not necessary to add 3 or more than 3 whole numbers in the same order as given. So what's the difference between commutative and associative property? कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम सिर्फ 2 नंबर्स का ऑर्डर देखते हैं और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम मिनिमम 3 नंबर्स का एडिशन देखते हैं और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं। इसीलिए वी से इट्स नॉट नेसेसरी टू ऐड 3 or more than 3 whole numbers in the same order as given. Now third property is proved. Now we come to the fourth property. Now what is this? This is identity element और इसका नाम दूसरा है additive identity. Additive identity means एक नंबर में मैं क्या ऐड करूँगी कि उसकी आइडेंटिटी लूज ना हो, उसकी आइडेंटिटी लूज ना हो। और नंबर की आइडेंटिटी उसका वैल्यू होती है। दैट मीन्स नंबर में मैं क्या ऐड करूँगी कि उसकी वैल्यू चेंज ना हो। तो नंबर में मैं 0 ही ऐड करूँगी ताकि उसकी वैल्यू चेंज ना हो। ये भी हमने 5th में पढ़ा है। तो क्या है, when we add 0 to a whole number the sum is the number itself. जब मैं 0 ऐड करती हूँ एक नंबर में तो मेरे पास जो आंसर आता है वो नंबर खुद ही आता है। दैट मीन्स इफ a is a whole number then a plus 0 is a. इसका क्या मतलब हुआ, अगर a एक होल नंबर है तो a में जब मैं 0 ऐड करूँगी मेरे पास जो आंसर आएगा वो अगेन a ही आएगा। अब मैंने एग्जाम्पल दी, a को 13 वैल्यू दिया और उसमें क्या ऐड करूँगी 0 और 13 प्लस 0 इज 13। ऐसे ही हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है। सो ऑल द 4 प्रॉपर्टीज हैव बीन एक्सप्लेन्ड। यू हैव डन दीज प्रॉपर्टीज इन योर 5th क्लास भी, पर इस बार हमने क्या किया, डेफिनेशंस के साथ किया। ठीक है। नाउ कम टू exercise number 2.2. Now what is exercise number 2.2? Is the sum of 2 even numbers an even number? Verify taking whole numbers. हमें क्या करना है, ये कह रहा है कि क्या 2 इवन नंबर्स का सम इवन नंबर होता है, और अगर होता है तो बताओ, एक एग्जाम्पल लेकर बताओ, और अगर नहीं होता है तो वो भी एग्जाम्पल लेकर बताओ। तो वैसे तो हमें पता है कि 2 इवन नंबर्स का सम हमेशा इवन ही होता है। तो आई रोट येस, द सम ऑफ 2 इवन नंबर्स इज एन इवन नंबर, इज ऑलवेज एन इवन नंबर। फॉर एग्जाम्पल, now even what are even numbers? Even numbers are those numbers जिनको 2 से डिवाइड होता है। ठीक है। तो मैंने 2 इवन नंबर्स लिए, एक लिया मैंने 152, दूसरा मैंने लिया 156। दोनों को ऐड किया, आंसर आया 308। तो 308 इज एन इवन नंबर। ठीक है। तो मतलब जो मैंने बोला कि yes the sum of 2 even numbers is always an even number, वो मैंने एक एग्जाम्पल देकर वेरीफाई किया। क्या किया, मैंने 2 इवन नंबर्स लिए, उनको ऐड किया, और जो मेरा आंसर आया वो भी एक इवन नंबर ही आया, है ना। अब इसका दूसरा पार्ट है,
is the sum of any two odd numbers an odd number? Give example in support of your answer. अब कोई भी दो odd numbers ले लो, 3 + 5, क्या होगा इनका? 3 + 5 is 8. दूसरी एग्जाम्पल दूसरी कोई लेते हैं, 5 + 7 12. तो 8 और 12 क्या है? इवन नंबर्स. इसका मतलब है जब मैं दो नंबर्स को ऐड करती हूँ वो ऑड नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं? इवन नंबर्स. तो मैंने लिखा नो, द सम ऑफ टू ऑड नंबर्स इज नॉट एन ऑड नंबर. जब मैं दो ऑड नंबर्स को ऐड करती हूँ तो मेरा आंसर इवन ही आता है. फॉर एग्जाम्पल मैंने दो ऑड नंबर्स ले लिए, एक 155 लिया, एक 157 लिया, दोनों को ऐड किया, आंसर 312 आया. एंड 312 इज एन इवन नंबर. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज डन. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फाइंड द सम बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट. मेरे को नंबर्स दिए गए हैं, मुझे इनको क्या करना है? सम फाइंड करना है. सम फाइंड करना मीन्स मुझे इनको ऐड करना है, लेकिन इनकी सुटेबल मीन्स जो सबसे बेस्ट अरेंजमेंट होगा इनको नंबर्स को. मतलब वही बात होगी जो हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा कि इट इज नॉट नेसेसरी टू ऐड द होल नंबर्स, 3 और मोर होल नंबर्स इन द ऑर्डर दे आर गिवन. अब हम कैसे ऐड करेंगे इनको? सूटेबल अरेंजमेंट. नाउ व्हाट इज सूटेबल अरेंजमेंट? ताकि मेरे वंस में या वंस और टेंस दोनों में या वंस टेंस हंड्रेड्स तीनों प्लेसेस में 0 0 आए. मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेसेस में जहाँ 0 0 0 आएगा वो मेरा सूटेबल अरेंजमेंट होगा. अब क्यों? क्योंकि 0 जिन नंबर्स में होता है उनको ऐड करना ईजी होता है. तो पहला नंबर था, पहला जो नंबर पहला पार्ट था 157 + 376 + 413 + 524. अब मैं कैसे बनाऊंगी सूटेबल अरेंजमेंट इसका? मैं वंस वाले डिजिट को ऐड करूंगी, देखूंगी ये 0 बनते हैं ऐड करके या नहीं. अगर मैं इसकी वंस प्लेस में 7 है और इसकी वंस प्लेस में 6 है, 7 और 6 क्या हुआ? 13. तो नहीं आया 0. अब इसकी और इसकी वंस प्लेस ऐड करती हूँ, 6 और 3 क्या आया? 9. 0 नहीं आया. 3 + 4 क्या बना? 7. तो 0 नहीं आया. मतलब मुझे कुछ और करना पड़ेगा. क्या? 7 में अगर मैं 3 ऐड करूँगी, इसकी वंस प्लेस में 7, इसकी वंस प्लेस में 3, तो 7 + 3 इज 10. तो मेरी वंस की प्लेस में 0 आया. तो एक अरेंजमेंट ये बना, मतलब 157 + 413. तो किया मैंने 157 + 413. फिर तो इन दोनों नंबर्स को मैंने ब्रैकेट में रखा. प्लस अब 376. अब मेरे पास दो ही नंबर्स बचे, तो अब ये सूटेबल अरेंजमेंट होगा या नहीं? आई एम लेफ्ट विद नो ऑप्शन. मुझे इन दोनों को तो तब भी आपस में एक बार ही ऐड करना पड़ेगा. लेकिन फिर भी देखो 6 + 4 इज 10 है ना. इसकी वंस प्लेस 6, इसकी वंस प्लेस 4. तो मुझे पता चला कि वंस की प्लेस जब मैं ऐड कर रही हूँ, मेरा पीछे जो वंस प्लेस में आंसर आएगा वो 0 ही आएगा. तो एक ग्रुप मैंने इन दोनों का बनाया, दूसरा ग्रुप मैंने इन दोनों का बनाया. और अब पहले इन दोनों को ऐड करो. पहले कैसे ऐड करते हैं? पहले वंस की प्लेस को वंस की प्लेस से ऐड करते हैं, टेंस की प्लेस को टेंस के साथ और हंड्रेड्स की प्लेस को हंड्रेड्स के साथ. इसकी वंस प्लेस 7, इसकी वंस प्लेस 3. 7 + 3 10 लिखा 0. अब 1 कैरी आया. इसकी टेंस प्लेस 5, इसकी टेंस प्लेस 1. 5 + 1 इज 6. और जो 1 कैरी आया था वो ऐड किया तो आया 7. इसकी हंड्रेड्स प्लेस 4, इसकी हंड्रेड्स प्लेस 1. 4 + 1 5. ये बना 570. ऐसे ही इन दोनों को ऐड करो तो बना 900. और फिर 570 को 900 के साथ ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 1470. तो ये बना मेरा सूटेबल अरेंजमेंट. सूटेबल अरेंजमेंट हमें सिर्फ नंबर्स को रीऑर्डर करना है. मतलब जिस ऑर्डर में दिए हैं
देखना है कि वो ऑर्डर अगर सूटेबल है तो उसी में करेंगे, और अगर वो सूटेबल नहीं है तो ऑर्डर चेंज करेंगे। और ऑर्डर किस अकॉर्डिंग चेंज करेंगे कि देखेंगे कि जब मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेसेस में ऐड करके ज़ीरो आए, ताकि क्योंकि ज़ीरो वाले नंबर्स को ऐड करना इजी हो जाता है। ठीक है, ये था इसका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट अब कराती हूँ। सेकेंड पार्ट है 23 प्लस 446 प्लस 377 प्लस 54। ये मेरे को ऐड करने हैं, तो मैं क्या करूँगी, पहले सूटेबल अरेंजमेंट करूँगी। तो देखो किसका वंस, किसके वंस, कौन से नंबर का वंस किस नंबर के वंस के साथ ऐड करके मेरे पास ज़ीरो आएगा। 3 प्लस 6 9 नहीं, 7 प्लस 4 11 नहीं, तो 3 के साथ क्या ऐड करूँगी कि वो ज़ीरो बने, 7। तो ये वाला नंबर ऐड होगा 23 और 377 एक ग्रुप बनेगा, और दूसरा ग्रुप बनेगा 446 प्लस 54, है ना। 23 प्लस 377, इन दोनों नंबर्स को ब्रैकेट में रखा, एक ग्रुप बना, बीच में प्लस का साइन, इन दोनों नंबर्स को दूसरे ग्रुप में रखा, ब्रैकेट बनाया। तो करो ऐड, वंस को वंस की प्लेस के साथ 7 प्लस 3 इज 10, ज़ीरो लिखा, 1 कैरी आया। फिर टेंस की प्लेस को ऐड करो, इसकी टेंस की प्लेस 2, इसकी टेंस की प्लेस 7, 7 प्लस 2 इज़ 9, 9 प्लस 1 जो कैरी आया था ऐड किया 10, 0 1 फिर कैरी आया। इसकी हंड्रेड्स की प्लेस 3, इसकी तो हंड्रेड्स प्लेस है ही नहीं, तो 3 प्लस 1 जो कैरी आया था वो बना 400। सिमिलरली जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 500 आएगा, 400 प्लस 500 इज 900। डन। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, 4001 प्लस 3768 प्लस 2999 प्लस 1232। अब ऐसे ही इसका भी सूटेबल ग्रुप बनाएंगे। पहला नंबर क्या है 4001, इसकी वंस की प्लेस पे क्या है 1, तो 1 में मैं क्या ऐड करूँगी कि ज़ीरो आए, 9। तो देखूँगी ऐसा कोई नंबर है जिसमें वंस की प्लेस पे 9 है, हाँ ये है, तो इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों का एक ग्रुप बनाया, और फिर ये दो नंबर्स बने, ये दो नंबर्स बचे, तो इन दोनों का एक और ग्रुप बना। ठीक है, तो करो 4001 प्लस 2999 ब्रैकेट में लिखो, एक ग्रुप बना, प्लस 3768 प्लस 1232 दूसरा ग्रुप बना। करो ऐड, 9 प्लस 1 10, 0 1 कैरी आया, फिर 9 प्लस 1 10 10, मतलब ये दोनों ऐड करके क्या बनेंगे 7000, और ये दोनों 5000, 7000 प्लस 5000 इज 12000। अंडरस्टैंड। तो आपका हो गया ये क्वेश्चन नंबर 2 डन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 इज यू हैव बीन गिवन अ मैजिक स्क्वायर। एक स्क्वायर दिया है जिसका नाम क्या है मैजिक स्क्वायर। जैसे मैंने आपको एक बार एक असाइनमेंट दी थी ना जिसमें एक सुडोकू पजल थी, सेम है ये। तो मैजिक स्क्वायर में सेम नंबर ऑफ रोज, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, और सभी रोज का, सभी कॉलम्स का, और डायगनल्स में जो नंबर्स होते हैं उनका सम हमेशा इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल। तो पहले कितने रोज हैं इसमें 1 2 3 4 5, और कॉलम्स 1 2 3 4 5। तो बनाया मैंने एक बॉक्स जिसमें 5 रोज 5 कॉलम्स हैं। तो जो नंबर्स मुझे गिवन है 24 ये ब्लैंक था, 8 15 22। फिर ये ब्लैंक था, यहाँ पे मुझे नंबर गिवन नहीं था, और यहाँ पर भी जो ब्लैंक्स थे उनको मैं सर्कल करती हूँ, जो नंबर्स मुझे गिवन नहीं थे।
ठीक है। क्या होता है मैजिक स्क्वायर? मैजिक स्क्वायर वो स्क्वायर होता है जिसके सभी रोज और सभी कॉलम्स में जो नंबर्स हों उनका सम बराबर होता है। और इवन जो डायगोनल में नंबर्स होते हैं, अभी देखो इसके डायगोनल में क्या नंबर्स हैं, एक डायगोनल में 18, 19, 20, 21, 22। अगर इन सब नंबर्स को मैं ऐड करूंगी तो मेरा आंसर 100 आता है। ठीक है, इट मीन्स बाकी सबका आंसर भी 100 आना चाहिए। बाकी सब कौन? अगर इस रो के नंबर्स को मैं ऐड करूंगी वो भी 100 आना चाहिए, इस रो के नंबर्स को ऐड करूंगी वो भी 100 आना चाहिए। ऐसे ही बाकी 3 रोज के में जो नंबर्स हैं उनका सम भी 100 ही आना चाहिए। या इस कॉलम के नंबर्स को ऐड करूंगी वो भी 100 आना चाहिए, इस कॉलम के नंबर्स को ऐड करूंगी वो भी 100 आना चाहिए। और बाकी जो 3 कॉलम्स बचे हैं उनमें जितने भी नंबर्स हैं जब उनको मैं ऐड करूंगी वो भी 100 ही आना चाहिए। सो इसका मतलब है ये कि मुझे ये जो ब्लैंक्स दिए गए हैं, ब्लैंक्स अभी तक वो नंबर्स जहां जहां मैंने सर्कल किए हैं वहां पे ब्लैंक्स थे एक्चुअली। ये था, ये था, ये था, ये था, ये था, ये था, ये था। तो अब मुझे पता चल गया कि सभी रोज सभी कॉलम्स का सम 100 आना चाहिए। वो कैसे मुझे पता चला? क्योंकि ये डायगोनल तो कंप्लीट था, ये मैंने ऐड किया, इसका सम क्या आया? 100। जब मैंने 18 प्लस 19 प्लस 20 प्लस 21 प्लस 22 किया वो 100 आया। अब देखो एक कॉलम और कंप्लीट था, कौन सा वाला? ये वाला। 15, 21, 27, 28, 29, इन सबको ऐड करो, इनका ऐड भी 100 ही आएगा। इट मीन्स सारे रोज और सारे कॉलम्स का ऐड क्या आना चाहिए? 100। तो अब फर्स्ट रो से चलो, इसमें मेरे को एक ही ब्लैंक फिल करना है, वो ये है। तो क्या आना चाहिए इन 5 प्लेसेस को ऐड करके? 100। तो 4 प्लेसेस तो ऑलरेडी फिल्ड है, करो। 24 प्लस 8 प्लस 15 प्लस 22 वो होता है 69। तो अब मुझे ये वाली प्लेस फिल करनी थी, उसको मैं 100 में से ये जो इनका सम आया उसको सब्ट्रैक्ट करूंगी। क्या? 100 माइनस 69 इज इक्वल टू 31। तो यहाँ पे क्या आएगा? 31। अब अगर इन सबको मैं ऐड करूंगी तो मेरा आंसर 100 ही आएगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे 31 फिल हो गया। अब ये वाला कॉलम ले लो, इसमें मुझे ये वाली प्लेस फाइंड करनी है, बाकी सब दिए हुए हैं। तो इन बाकी 4 प्लेसेस को ऐड करो। 24 प्लस 11 प्लस 17 प्लस 18 क्या आया? 70 आंसर आया। तो मतलब यहाँ पे ऐसा नंबर मुझे फिल करना है ताकि वो इन सब का जो एडिशन है वो 100 किसके बराबर हो? 100 के बराबर। और 70 में मैं क्या ऐड करूंगी कि वो 100 बने? 30। तो यहाँ पे 30 आया। ऐसे ही आप सारे बॉक्सेस, सारे नंबर्स फिल कर दोगे। ठीक है, पहले क्या देखोगे कि सारे रोज होते हैं हॉरिजॉन्टल, ऐसे रोज, सभी रोज का सम 100 आना चाहिए, सभी रोज के नंबर्स का सम 100 आना चाहिए और सभी कॉलम्स के नंबर्स का सम भी 100 आना चाहिए। ठीक है, जैसे एक और कॉलम मैं आपको बता देती हूँ। अब ये क्या था? पहले ब्लैंक, ये हम ऑलरेडी फिल कर चुके थे, यहाँ पे 31 आया था। अब इस कॉलम को सॉल्व करेंगे। अब ये 4 नंबर्स ऐड करेंगे, कौन कौन से? 31, 12, 13, 19। तो जब मैं इन चारों को ऐड करूंगी वो 75 आया। तो 100 मेरा क्या आना चाहिए? किसके बराबर? 100 के बराबर। तो 100 में से मैंने जब 75 सब्ट्रैक्ट किया तो 25 आंसर आया। तो मतलब इस यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं? 25, है ना। इन चारों का क्या सम आया था? 75। और 75 में मैं क्या ऐड करूंगी कि आंसर 100 आए? 25। और वो मुझे कैसे पता चला? जब मैंने 100 में से 75 सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे 25 आया। ठीक है, बाकी नंबर्स आप खुद से फिल कर दोगे। एक बार देख लो ये बॉक्स, समझ लो। और फिर नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। डू द फॉलोइंग कैलकुलेशंस बाय, नहीं,
क्वेश्चन नंबर 4 है ऐड द फॉलोइंग एंड चेक बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ एडेंड्स। एडेंड्स क्या होते हैं? जो नंबर्स जिनको हम ऐड करते हैं वो एडेंड्स होते हैं। मतलब ये एक एडेंड, ये दूसरा एडेंड। ठीक है, ये कह रहा है कि इनको जो गिवन नंबर्स है उनको ऐड करो और अपना आंसर चेक करो बाय रिवर्सिंग द एडेंड्स। दैट मीन्स पहले a प्लस बी करो फिर b प्लस ए करो। तो पहले मैंने 325 प्लस 4964 किया, तो क्या मेरा आंसर आया 5289। और अब मुझे क्या करना है, इनके एडेंड्स को रिवर्स करना है इसके। तो पहले 4964 लिखा फिर 325 लिखा, आंसर तब भी यही आया और अब भी यही आया। दैट मीन्स a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, जो मेरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। या ऐसे वर्टिकल कॉलम्स बना के ऐड करूँगी। 325 में 4964 ऐड किया तो 5289 आंसर आया, और ऐसे ही 4964 में 325 ऐड किया तो आंसर तब भी यही आया। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, है ना। मैंने क्या किया, एडेंड्स को चेंज किया, एडेंड्स को रिवर्स किया। तो इसमें और दो पार्ट्स है, वो आपको खुद कर लो। पहले a प्लस बी करो फिर b प्लस ए करो। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5. What is question number 5? Question number 5 is I have been given some numbers और उनका मुझे suitable arrangement करके उनको ऐड करना है। तो क्या नंबर्स है, 34, 35, 36, 37, 65, 63, 64, 66। तो क्या करेंगे, ऐसे नंबर्स पहले वंस की प्लेस में देखेंगे। ऐसे कौन से नंबर्स की वंस प्लेस को ऐड करके मेरे पास 0 आएगा, या ऐसे कौन सी नंबर की मैक्सिमम प्लेसेस को ऐड करके 0 0 0 आएगा। अब देखो 34, 4 प्लस 5 नहीं, 5 प्लस 6 नहीं, 6 प्लस 7 नहीं, ऐसे ही अब हम एक बार में ही देखेंगे कि कौन सी प्लेस किसके साथ ऐड करेंगे। मतलब इसकी यहाँ से शुरू करो 34 से। 34 की वंस प्लेस में क्या है 4, तो 4 में मैं क्या ऐड करूँगी कि वंस प्लेस में 0 आए, 6 ऐड करूँगी। तो 6 प्लस 4 क्या बनेगा 10। लेकिन और भी देखूँ क्योंकि मुझे बेस्ट पॉसिबल अरेंजमेंट देखना है। बेस्ट पॉसिबल अरेंजमेंट क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेसेस पे 0 आए। तो और भी देखूंगी कि ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं टेंस की प्लेसेस भी ऐड करूंगी तो वहाँ भी 0 आएगा। हाँ, ऐसा एक नंबर है, कौन सा 66। अगर मैं 34 को 66 के साथ ऐड करूंगी तो टेंस वाली प्लेस भी 0 हो जाएगी। तो मैंने एक ग्रुप बनाया 34 प्लस 66, 34 प्लस